नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजामंडल और उनके अध्यक्ष। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं। सभी राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। प्रजामंडल के अध्यक्ष का ही मिलान करवा लेता है, सुमेलित करवा लेता है। तो चलिए ट्रिक से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर के मीठालाल व्यास और सागरमल गोपा। कैसे याद करना है? देखो, जैसलमेर का पानी कैसा होता है? मीठा। ऐसे याद रखना है, जैसलमेर का पानी मीठा। जैसलमेर में पानी कैसा होता है भाई? मीठा होता है, सागर जैसा मीठा होता है, यूं बोल देना। ठीक है, तो जैसलमेर का पानी मीठा, जैसलमेर का पानी मीठा याद रखना है। तो जैसलमेर का हो गया मीठालाल व्यास। बीकानेर का याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखनी है बीमा। याद रखना है बीमा। और जब भी बीमा कराते हैं तो हमें बाद में क्या मिलती है? लक्ष्मी मिलती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बीकानेर के लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी बीमा। तो बी से बीकानेर, माँ से क्या हो गया? मग्गाराम वेद। मग्गाराम वेद का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष रहे। और ये ध्यान रखना है हमें कि बिरबल दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बीकानेर प्रजामंडल में बनाया गया था। बी से बीकानेर, बी से बिरबल दिवस। और ये बिरबल दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना कि बिरबल दिवस कहाँ मनाया गया। तो बीकानेर प्रजामंडल में बनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। बिरबल नाम का एक व्यक्ति शहीद हो गया था पुलिस लाठीचार्ज में, तो उनके नाम पर ये दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? बीमा याद रखना है। बी से बीकानेर, माँ से मग्गाराम, और बी से ही बिरबल दिवस। और क्या पढ़ा था हमने? बीमा जब भी कराते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलती है? लक्ष्मी मिलती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो लिख लेना भाई, लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। तो याद करेंगे, जैसलमेर का पानी मीठा, सागर जैसा। बीकानेर के लिए पढ़ेंगे बीमा, माँ से मग्गाराम वेद, और बीमा कराएंगे तो हमें लक्ष्मी मिलेगी। तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अपने बीकानेर प्रजामंडल से है। बी से बीकानेर, बी से ही बिरबल दिवस। बिरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर प्रजामंडल में 17 जुलाई 1946 को। अब पढ़ना है, तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं किशनगढ़ का। तो ये याद रखो, हमें किस्त जमा करानी है। क्या याद रखना है? किस्त जमा करा भाई। 2-3 बार अपने दोस्त को, या यूं ही आप इमेजिनेशन से बोल सकते हो, किस्त जमा करानी है, किस्त जमा करानी है। तो किस्त से हो जाएगा किशनगढ़, और जमा से हो जाएगा जमाल शाह। तो जमाल शाह का संबंध किस प्रजामंडल से है? किशनगढ़ प्रजामंडल से। अब नेक्स्ट पढ़ें तो मेवाड़। देखो, हमें पढ़ना है मेवा खाने से क्या आती है भाई? शक्ति आती है। और खुद बताओ, मेवा लेके आना है हमें, तो हमारे हाथ में क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मनी। मनी होनी चाहिए, और मनी होगी और अब मेवा लेकर के आएंगे, तो मेवा खाओगे तो आप में क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। तो यही याद रखना है, मेवा खाने से बल आएगा, और मेवा हम लेकर के आए तो हमारी जेब में क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं बलवंत सिंह मेहता। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई मेवाड़ का, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, माणिक्यलाल वर्मा पूछेगा या बलवंत सिंह मेहता। कैसे याद रखना है? मेवा लेकर के आ रहे हो, आपकी जेब में मनी लगी, और मेवा खाते ही हमें क्या आ गया? बल आ गया। तो बल से बलवंत सिंह मेहता, और मनी से हो गया माणिक्यलाल वर्मा। अब ध्यान रखो, कोई भी डूब रहा है, यही याद रखो, डूबा। शॉर्ट ट्रिक पढ़ो, डूबा। डू से डूंगरगढ़, बा से याद रखना ना, भोगीलाल पांड्या। बा से क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। तो डूबा डूबा ही पढ़ना है, डूबा डूबा। ठीक है, तो भा से क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। अब भोगीलाल पांड्या के लिए इंपॉर्टेंट बात रहती है, कई बार ये क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं ऐसे ही, कि राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी याद रखोगे, डूबा पढ़ लो, वरना डूबा डूबा पढ़ लेना भाई, डूबा। भा से हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। अब आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की तरफ। तो खुद बताओ, महाराणा प्रताप आज भी हमारे लिए क्या है? अमर है भाई। हम उनको याद करते हैं,
हम चाहें तो हमारा नेतृत्व कैसा हो कि महाराणा प्रताप जैसा हो, तो हम चुनना भी उसी को चाहेंगे, ये याद रखो। तो किसको चुनना चाहोगे कि सर हम प्रताप जैसा पराक्रमी को हम चुनना चाहेंगे। तो प्रताप है तो महाराणा प्रताप क्या है, अमर है भाई, और हम उन्हीं को चुनना चाहते हैं। तो अमर से हो जाएगा अमृतपाल पायक, और चुनना चाहते हैं से चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध किस प्रजामंडल से है, प्रतापगढ़। बार बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार बोलना, ये इनको नोट कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। बस 2-3 बार रिवीजन करनी है और अच्छे से एकदम शांत मन से, तो ये याद रहेगा। प्रताप क्या है, अमर है, हम उन्हीं को चुनना चाहते हैं, बस। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपकी ट्रिक अपने आप दिमाग में याद में आ जाएगी। अब खुद बताओ, अगर आप कोई किसी की पर गलत नयन रखता है तो हम उसके हाड़ तोड़ देते हैं, यही याद रखना है। कोई किसी पर गलत नजर रखता है तो हम उसके हाड़ तोड़ देते हैं। तो हड़ौती प्रजामंडल का संबंध किससे है, पंडित नैनूराम शर्मा से। और हर कोई क्या चाहता है कि सरकारी कोटे से उसकी नौकरी लग जाए, यही हर किसी की आंखों का सपना है, या हर कोई नयन रखे हुए हैं कि उसकी नौकरी लग जाए कोटे से, सरकारी कोटे में सिलेक्शन हो जाए, बस। तो यही हमारी आंखें इसी चीज़ पर लगा रखे हैं, नैन इसी पर लगा रखे हैं कि हमारी सरकारी कोटे में चयन हो जाए भाई। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब याद करना है कि बूंदी देनी है, तो ये याद रखो, कभी भी देखो लड्डू हुए बूंदी हुए हम गरीबों में बांटते हैं, तो ये याद रखो कि कांति को हमने क्या दे दी, बूंदी दे दी। कांति को क्या दे दी, बूंदी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कांतिलाल जैन ने की। अब पढ़े आगे झाला। देखो किसी भी चीज को, कोई भी चीज मांगनी हो तो हम झाला नहीं, हाथ से नहीं लाते कि यार ये चीज जलाना, ठीक है ना। तो झाला मार रहे हैं बोल सकते हो, या कोई चीज मांगने के लिए हमने क्या किया, हाथ से झाला दिया उसको कि ये चीज देना। तो मांग रहे हैं, मांगते वक्त क्या करते हैं, हाथ से झाला देते हैं भाई कि ये चीज दे दो। अब देखो हमें पढ़ना है कि कप्पू बजाज स्कूटर से जयपुर गया, ठीक है। बजाज स्कूटर से, कप्पू से कपिल शर्मा याद रख लेना, कप्पू 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 ही कहते हैं। कप्पू कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है बजाज स्कूटर लेकर के। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। प्रथम बार कर्पूर चंद्र पाटनी, और जब जयपुर पुनर्गठन हुआ उस टाइम जमनालाल बजाज। चिरंजी लाल मिश्र क्या थे, यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो जयपुर के लिए ये याद रखना है, कप्पू बजाज स्कूटर लेकर के जयपुर गया भाई, कप्पू बजाज स्कूटर लेकर जयपुर गया। कप्पू से कपूर चंद्र पाटनी, बजाज से हो जाएगा जमनालाल बजाज। और जयपुर का जब पुनर्गठन होता है तो चिरंजी लाल मिश्र क्या है, यहाँ पर अध्यक्ष है। और हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। अब आगे पढ़े तो देखो हमें पता है जब हम पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे तो हमारे मार पड़ती थी, याद रखना है। शिक्षा लेते थे तो हमारे मार पड़ती थी, और इतनी पड़ती थी कि हमारे भंवरे ही उड़ जाते थे, ये याद रखना, हमारे भंवरे उड़ जाते थे, इतनी तकरीब मार पड़ती थी। तो शिक्षा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। ऐसे ही कृष्णा दिवस कहाँ पर मनाया गया, तो मारवाड़ प्रजामंडल में। भंवरे उड़ जाते हैं, भंवरे उड़ जाते हैं, तो भंवरलाल सराफ और जय नारायण व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो मारवाड़ प्रजामंडल से। खुद बताओ, मारते हैं तो जय जयकार अपने आप योगी के सर, जय जयकार करो नहीं तो और मारेगा, तो जय जयकार हो गई, तो जय नारायण व्यास हो गया। क्या याद रखना है, जब हम शिक्षा लेते थे तो हमारे मार पड़ती थी, हमारे भंवरे उड़ जाते थे, हम जय जयकारा लगाते थे फिर जोर जोर से, ठीक है। तो जय जय से हो जाएगा जय नारायण व्यास, भंवरे उड़ जाते से भंवरलाल सराफ, और शिक्षा लेते थे तो शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस कहाँ मनाया जाता है, मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था। अब बताओ, आपको हर कोई सुबह सुबह नारायण नारायण करता है, इसका मतलब हमें लव किससे है, हरि के नाम से हमें लव है। तो लव किससे है, हरि और नारायण नाम से हमें लव है। तो अलवर के कौन हो गए, हरि नारायण शर्मा। अब देखो भरतपुर को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, ब्रज क्षेत्र है तो होली खेली जाएगी। होली में कौन होते हैं, खुद बताओ, कृष्ण और गोपियां होली खेलते थे, कृष्ण और गोपी होली खेलते थे, ये याद रखना है। तो भरतपुर को ब्रज बोला जाता है, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर अलवर क्षेत्र में, तो यही याद रखना है। तो भरतपुर में कृष्ण जी और गोपी जी रासलीला कर रहे हैं या होली खेल रहे हैं। तो कृष्ण से कृष्णलाल जोशी और गोपी से हो गया गोपीलाल यादव का संबंध किस प्रजामंडल से, भरतपुर प्रजामंडल से। अब ये तो आसानी है, धोड़ो और काड़ो, ये बोलना है धोड़ा और काड़ा। काले को क्या बोलते हैं, कृष्ण, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है, तो धोड़ा काड़ा पढ़ना है, धोड़ा काड़ा। काड़ा किसको बोलते हो, कृष्ण को, काला ही रंग को कृष्ण बोला जाता है, तो धोड़ा और काड़ा पढ़ो।
तो धौलपुर के कौन होंगे? कृष्णदत्त पालीवाल। अब ये याद रखना है, हम तीनों लोकों में कोली लेकर के घूम रहे, कोला कटोरा लेकर के घूम रहे, ये बोलो कोला लेकर के घूम रहे हो। कोला कोला पढ़ोगे ना तो करौली हो जाएगा अपने आप ही। कोला लेकर के या कटोरा लेकर के कहाँ घूम रहे हो? तीनों लोकों में घूम रहे हो, तो कटोरा कटोरा ही पढ़ लेना, तो करौली हो जाएगा। तीनों लोकों का हो गया त्रिलोक चंद माथुर। अगर आपको शाही तरीके से रहना है, राजा महाराजा की तरह रहना है, तो आपको डर छोड़ना पड़ेगा, आपको अभय होना पड़ेगा। अभय जिसको किसी का डर नहीं लगता हो, तो डांगों का डर नहीं लगता हो, डांग का मतलब जानते हो लठ खाने का डर नहीं लगी, वो राजा की तरह रहेगा, शाही तरीके से रहेगा। तो शाही तरीके से रहना है तो आपको डर नहीं होना चाहिए। अब खुद बताइए, अगर हमें कुंभ कराना हो तो सारा का सारा कौन दिखागा? नगर पालिका, नगर निगम, ये चीजें गौर करेंगे। तो कुंभ का मेला लगाना है तो निगम पूरी सतर्क हो जाती है, ये याद रखो। कुंभ का मेला कु से हो जाएगा कुशलगढ़, भै से भंवरलाल निगम, भै से भंवरलाल निगम। कैसे याद रखना है? कुंभ का मेला निगम वाले मतलब नगर निगम की देख रेख में हो रहा है, यूं ही पढ़ो। कुंभ का मेला निगम देखती है, तो कु से कुशलगढ़, भै से भंवरलाल निगम हो गया। अब याद रखना है हमें सिरोही के लिए, सिरोही के लिए पढ़ना सग्गो भाई, सग्गो भाई, कहो मेरो सग्गो भाई है, कह देते हैं ना, मतलब सग्गे का मतलब राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में काम में लिया जाता है। हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में सग्गो, सग्गो मतलब खुद का भाई, रियल ब्रदर, ठीक है। तो सग्गो भाई पढ़ना है, तो सह से सिरोही हो गया, गो से गोकाई, भाई भट्ट का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सिरोही से है। और ये थोड़ा अच्छे से पढ़े, तो गोकाई भाई भट्ट है, तो उनको ही बोला जाता है राजस्थान का गांधी। ये है राजस्थान के गांधी भी। तो ये याद रखना, आपका सागी भाई है ना, वो क्या है? राजस्थान का गांधी है। अभी राजस्थान का गांधी आप कभी नहीं बोलोगे अगर सग्गो भाई पढ़ के जाते हो, तो ऑप्शन दिखेंगे अपने आप, आपकी ट्रिक याद आ जाएगी। अब यही देखो, पंचायत सीरीज देखी होगी, तो यही विनोद को सभी ने देखा होगा। तो विनोद कैसा दिखता है? थोड़ा भद्दा सा दिखता है। तो ये याद रखो कि विनोद से तो बांस आती है भाई, विनोद से क्या आती है? बांस आती है। तो बांसवाड़ा का क्या हो गया? विनोद चंद्र कोठारी हो गया। एक बार से जल्दी से 21 को रिवीजन कर लेते हैं। आप इसको 3-4 बार रिवीजन करना, आपके तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट बात और पढ़ेंगे, और इससे आपको वीडियो या राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर 70% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। चलिए दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। देखो, जैसलमेर का पानी कैसा है भाई? मीठा है सागर जैसा। बीकानेर के लिए याद रखना है, बीमा कराया और लक्ष्मी प्राप्त की। तो बीमा से बीकानेर, माँ से मग्गाराम वेद, लक्ष्मी प्राप्त की तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध इसी से। बी से बीकानेर, बी से बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। अब है किशनगढ़ का है जमाल साहब। कैसे याद की थी? कि मेरे को किस्त जमा करानी है, किस्त जमा करानी है, पढ़ते चलो। मेवाड़ के लिए क्या है? मेवा खाएंगे तो हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, और मेवा खाते हमारे क्या आ गया? बल आ गया। मनी से हो गया माणिक्यलाल वर्मा, बल से हो गया बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष। डूंगरपुर के लिए याद रखना डूबा डूबा, तो बा से हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी कहा जाता है। महाराणा प्रताप हमारे लिए अमर है, हम उन्हीं को चुनना चाहेंगे, तो अमर से हो गया अमृतलाल पायक, चुनना चाहेंगे चुन्नीलाल प्रभाकर। हार्ड किसके तोड़ दिए जाएंगे? जो किसी पर गलत नयन रखेगा, तो पंडित नैनाराम शर्मा। और आप सभी का नयन किस पर है? सर सरकारी सेवा में या सरकारी कोटे से नौकरी लगने हैं हमें, तो सरकारी कोटा चाहिए। बस नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक। बूंदी किसको दी थी? कांति को दी थी। झाला, जब भी कोई चीज मांगनी है तो हम किसी को क्या देंगे? झाला देंगे हाथ से कि ये चीज दे दो भाई। जयपुर कौन गया? कप्पू गया था बजाज स्कूटर लेकर के, और उसका पुनर्गठन करता है तो कप्पू से कुपुरचंद पाटनी, और पुनर्गठन के समय जमुनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन है? चिरंजी लाल मिश्र। और हीरालाल शास्त्री, ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछ लिया जाए जयपुर का अध्यक्ष कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। किसी को मारेंगे, कब मार पड़ती है? कि सर जब हम शिक्षा पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, हमारे मार पड़ती थी, हमारे भंवरे उड़ जाते थे, हम जय जय करने लग जाते थे, तब जा करके हमें छूट पाते थे। तो शिक्षा दिवस, कृष्णा दिवस कब मनाया जाता, कहाँ मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल में। और भंवरलाल सराफ और जय नारायण व्यास का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल। हम किससे लव करते हैं? हरि और नारायण से हम लव करते हैं भाई। और भरतपुर में क्या होता है भाई?
रासलीला या होली मनाई जाती है, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है, तो यही याद रखो, कृष्ण जी और गोपियां मनाते हैं भी। ठीक है, तो कृष्ण और गोपी याद करोगे तो याद हो जाएगा। धोला काला पड़ना है तो धौलपुर का कृष्ण दत्त पालीवाल। और कोला लेकर के या कटोरी लेकर के, कटोरी कटोरी याद कर लेना, कहाँ घूमे, कि सर हम तीनों लोकों में घूमे चंदा मांगने के लिए, ये याद रखो, करौली करौली। ठीक है, सही तरीके से रहना है तो आपको डर दूर करना पड़ेगा, अभय होना पड़ेगा, अभय सी है डांगी। अब हमने पढ़ा कुंभ का मेला कौन लगाती है, कसर निगम लगाती है, यही पढ़िए। तो कु से कुशलगढ़, बै से भंवरलाल निगम। सग्गो भाई, सह से सिरोही, गो से कोकी भाई भट्ट, जिसको राजस्थान का गांधी, इसका मतलब थारो सग्गो भाई राजस्थान का गांधी है। और बांस कौन मारता है, कसर विनोद में से बांस आती है, तो विनोद चंद्र कोठारी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट या जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, तो 1942 को हुआ, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। और मिर्जा इस्माइल को बोला जाता है आधुनिक जयपुर का निर्माता। और इसके नाम पर एक सड़क बनी हुई है जिसको MI रोड के नाम से जाना जाता है। तो मिर्जा इस्माइल इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। जयपुर से संबंध जेंटलमैन एग्रीमेंट हो रहा है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। और आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, मिर्जा इस्माइल। चलिए, ये आज का वीडियो छोटा सा ट्रिक और थोड़े कॉन्सेप्ट से बातें की। आप इसको 2 या 3 बार आप दोहराव कीजिए और नोट कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए, साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।